Good morning, students. Today we will start our first chapter, A Letter to God, from book First Flight. And the writer of this chapter is G.L. Fuentes. F-U-E-N-T-E-S. G.L. Fuentes. And in this chapter we will discuss about main three characters. First one is Lancho, second one postmaster, and third one is the post office employees. First, Lancho is an ordinary farmer, and he is depend for his livelihood on farming, and he is accepting that this year rain will be very good, and he will get a good crops. Okay, he will get good crops, but suddenly there was a hailstorm and totally crops was destroyed. And one thing that he became sad. क्या होता है कि लैंचो जो है एक साधारण किसान है और प्रत्येक वर्ष की भांति वह उम्मीद करता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, परंतु अचानक से बारिश शुरू होते ही तेज ओले पड़ने लगते हैं और पूरी फसल इसकी बर्बाद हो जाती है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है. After destroying crops, there was nothing left with him, and he is thinking how the year will go without food. अब यह सोचता है कि पूरा वर्ष भर कैसे बीतेगा बिना किसी अनाज के, बिना किसी भोजन के, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में बीज भी नहीं थे जिससे कि वह अगली फसल को बो सके. And Lancho is a very innocent person, and he has deeply faith in God, and so he thoughts that God will help him. और वह क्या सोचता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे. क्यों? क्योंकि उसका ईश्वर पर गहरा विश्वास था. ओके, ईश्वर पर उसका गहरा विश्वास था और इसलिए वह क्या करता है कि पत्र लिखता है ईश्वर को. ओके, सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. नाउ सेकंड कैरेक्टर इज पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर इज वेरी काइंड पर्सन. पोस्टमास्टर क्या है? डाकिया क्या है? एक दयालु व्यक्ति है. When he reads Lancho's letter, first he laughs loudly. Okay, पहले वो पत्र पढ़ते ही क्या करता है? जोर जोर से हंसने लगता है. And then suddenly he stops, और वह अचानक से रुक जाता है. And in deep thinking, वह गहरी सोच में पड़ जाता है कि what type of faith Lancho have in God, कि लैंचो का जो विश्वास है भगवान पे वह कितना गहरा है. सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो, एंड ही आस्क्ड हिज कुलीग आल्सो इफ दे कैन मैनेज समथिंग फॉर लैंचो. और इसलिए वह मदद करने का निर्णय लेता है कि वह लैंचो की मदद करेगा, और इसके लिए वह अपने उससे भी पूछता है, किससे? सहकर्मियों से पूछता है कि क्या हम लैंचो की कुछ मदद कर सकते हैं, और सभी इस बात पर सहमत होते हैं. एंड ऑल दे आर एग्री टू हेल्प लैंचो. ओके, एंड नाउ थर्ड कैरेक्टर. अब तीसरा जो व्यक्तित्व आता है वो किसका आता है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय का, जो सहकर्मी है, डाक घर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं. ठीक है,
किसके साथ? पोस्ट मास्टर के साथ, डाकिए के साथ। ओके, दे आर ऑल्सो वेरी काइंड पर्सन एंड दे रिस्पेक्ट फेथ इन गॉड। ओके, वह लेंचो का जो विश्वास है ईश्वर पर उसका सम्मान करते हैं। एंड देन दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सम मनी, और इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि कुछ पैसे दान दिए, मीन्स निर्णय लिया, देने का निर्णय लिया, जिससे कि लेंचो की मदद हो सके। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द थीम ऑफ अ लेटर टू गॉड, कि इसका क्या सारांश है, क्या निष्कर्ष निकलता है। ओके, कहानी आपकी यही है कि लेंचो एक साधारण किसान है और वह उम्मीद करता है कि बहुत अच्छी बरसात होगी, परंतु अचानक से तेज ओले पड़ने लगते हैं, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और उसके पास वर्ष भर खाने के लिए अनाज नहीं बचता है, और इसलिए वह दुखी हो जाता है। परंतु उसका ईश्वर पर विश्वास है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, और इसलिए वह ईश्वर को पत्र लिखने का निर्णय लेता है। और वह एक दिन क्या करता है, एक रविवार को डाकघर जाता है, वहाँ से वो डाक पत्र लेता है, उस पर पत्र लिखता है ईश्वर को कि हे ईश्वर, मेरी फसल बर्बाद हो गई बर्फबारी के कारण और मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, जिसमें से कुछ पैसे से वह नए बीज खरीदेगा, उसको बोएगा, और कुछ पैसे से वह वर्ष भर भरण पोषण करेगा। परंतु होता क्या है कि जो डाकिया और उसके जो सहकर्मी रहते हैं, वह जो पैसा इकट्ठा करते हैं वह उतना नहीं हो पाता जितना कि लेंचो को उसकी ज़रूरत होती है, और बमुश्किल ही 70 पैसों, जो आपकी दक्षिण अमेरिकी देश की करेंसी है, पैसों 70 पैसों का वह इंतज़ाम कर पाते हैं। उसको एक लिफाफे में रख के उस पर पता लिखा जाता है, हस्ताक्षर किए जाते हैं भगवान। ओके, और अगले बार जब लेंचो आता है तो वह लिफाफा मांगता है कि क्या मेरे लिए कोई डाक आई है, तब उसको लिफाफा दिया जाता है। तब वह जब खोलता है उसको तो उसको कोई आश्चर्य नहीं होता, वह बार बार पैसे गिनता है तो उसको कुछ पैसे कम पड़ते हैं, तो वह कितने पैसे कम पड़ते हैं? 30 पैसों कम पड़ते हैं। फिर वह दोबारा से निर्णय लेता है कि वह दोबारा पत्र लिखेगा ईश्वर को, क्या, और इस बार वह पत्र में क्या लिखेगा कि हे ईश्वर, आप अब की बार इस डाकघर के माध्यम से मुझे पैसे मत भेजना, क्योंकि ये चालाक हैं, चतुर है, धूर्त है। ठीक है ना? यस गाइस, लेट्स कंटिन्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कंक्लूजन पे जाएंगे, इसके निष्कर्ष पर जाएंगे, दैट व्हाट टाइप ऑफ लेसन्स वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर, कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि कि ईश्वर पर लोगों का विश्वास बना रहे और हम किसी को धोखा ना दें, अर्थात उसके विश्वास को चोट ना पहुंचाए। सो व्हाट वी कैन डू फॉर पीपल्स दैट द फेथ इन गॉड डज नॉट शेक। ओके, नाउ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इज वी शुड हेल्प पीपल्स एज वी कैन डू। हम जितना भी लोगों की मदद कर सकते हैं करना चाहिए, और ईश्वर खुद नहीं आते हैं किसी की मदद करने के लिए, बल्कि कोई ना कोई इंसान ही है जो एक दूसरे की मदद करते हैं। गॉड्स नेवर कम इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, we are people that we are helping each other and we need so we have to help for the sake of humanity। हमें मानवता के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए, and that is
योर कंक्लूजन, यही इस कहानी का निष्कर्ष निकलता है कि हमें किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाए रखनी चाहिए और हमें जो भी काम करना चाहिए, वट एवर वी आर डूइंग, वी डोंट हैव टू फॉलो द रॉन्ग पाथ एंड वी हैव टू गो इन द डायरेक्शन विच हेल्प्स पीपल। ओके गाइस, थैंक यू। हमें उस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए जो मनुष्यों की सहायता करे, लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। धन्यवाद।